गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, yesterday we discuss about benefits of microorganisms. If you have any doubt, you may ask in our WhatsApp group. Today we discuss about harmful microorganisms. In this topic we discuss about harmful activities of microorganisms. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. Such disease causing microorganisms are known as pathogens. तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि पैथोजेंस ऐसे माइक्रोऑर्गेनिम्स हैं जो ह्यूमन बीइंग में, प्लांट्स में और एनिमल में डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, उनको नाम दिया गया पैथोजेंस। तो पैथोजन की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिम्स आर नोन एज पैथोजेंस। सब माइक्रोऑर्गेनिम्स स्पॉइल फूड, कुछ माइक्रोऑर्गेनिम्स फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। क्लोथिंग एंड लेदर, यानी कि कपड़ों को ख़राब करते हैं और लेदर को भी ख़राब कर देते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिम्स इन ह्यूमन। अब हम बात करेंगे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स की इन ह्यूमंस में, यानी कि हम बात करेंगे पैथोजेंस इन ह्यूमन बीइंग। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और फूड दैट वी ईट। यानी कि जो माइक्रोब्स हैं वो हमारी बॉडी में एयर, वाटर और फूड से एंटर करते हैं। दे कैन गेट आल्सो ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरियड थ्रू एन एनिमल। यानी कि दूसरा इसका ट्रांसफ़र का जो मीडियम होता है, अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तब भी माइक्रोब्स क्या होते हैं, हेल्दी पर्सन से नॉर्मल पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। या फिर इसका एक तरीका ऐसा है कि जब कोई भी बीमारी, या जिसको हम कह सकते हैं कि माइक्रोऑर्गेनिम्स या पैथोजेंस किसी दूसरे एनिमल के द्वारा भी ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे हम बात करें मलेरिया जो बीमारी है वो मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती है। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एन हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है? ऐसी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैलती है, उसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल का मतलब द डिजीज़ विच कैन कम्युनिकेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीज़ इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। दीज आर examples of communicable disease. When a person is suffering from common cold, sneeze, fine droplets of moisture carrying thousands of virus and spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing. यानी कि जब कोई पर्सन कफ करता है या स्नीज़ करता है तो बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिम्स से इन्फेक्टेड पर्सन के ब्रीथ, जो स्नीजिंग होती है उसके द्वारा वो एयर में आ जाता है, और जब उसी एयर में कोई नॉर्मल पर्सन ब्रीथिंग करता है तो उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज एन कैरियर। कुछ इंसेक्ट और एनिमल्स ऐसे हैं जो कैरियर का काम करते हैं। कैरियर मीन्स डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन को वन पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। कैरियर का मतलब ऐसे इंसेक्ट और एनिमल जो बीमारी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाने का काम करते हैं। जैसे मॉस्किटो की हम बात करेंगे तो मॉस्किटो किसका कैरियर है? मलेरिया का। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इट इज़ अ कैरियर ऑफ मलेरिया। दूसरा, अगर हम कॉमन कैरियर की बात करें तो वह हाउस फ्लाई। The flies sit on the garbage and animals excrete pathogen stick to their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens
Whoever eats the contaminated food is likely to get sick, so it is advised to always keep food covered. Avoid consuming uncovered food items. Another example of carrier is the female एनोफ्लिस मॉस्किटो, जो मैंने पहले बता दिया था कि फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो है, क्या है, मलेरिया का कैरियर है. फीमेल एडिस मॉस्किटो इट इज़ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस. यस, जो डेंगू की जो बीमारी आती है वो उसका कैरियर कौन सा, फीमेल एडिस मॉस्किटो. हाउ कैन वी कंट्रोल स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू. अब आता है कि हम मलेरिया और डेंगू को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें कंट्रोल करना पड़ता है किसको, कैरियर को. कैरियर कौन, इन दोनों बीमारियों का कैरियर कौन सा है, मॉस्किटो. अगर हम मॉस्किटो को कैरियर कर सकते हैं तो इस बीमारी को भी कंट्रोल किया जा सकता है. तो मलेरिया और डेंगू को कंट्रोल करने का तरीका क्या है, इफ़ यू कैन कंट्रोल ओवर द मॉस्किटो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़. अब देखिए, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रोब्स आर गिवन इन द टेबल. जैसे ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो इसका माइक्रोब से होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिजीज़ है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर, यानी कि हवा से फैलती है. प्रिवेंटिव मेजर्स, कैसे बच सकते हैं, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेट, पेशेंट को दूर रखना चाहिए. कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम द अदर्स, यानी कि जो पेशेंट की जो सामान है उसको नॉर्मल पर्सन के सामान से अलग रखना चाहिए. वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट द सूटेबल एज, और वैक्सीन देनी चाहिए. इसके अलावा मीजल्स वायरस से होती है, एयर से फैलती है. तो यानी कि जो डिजीज़ एयर से फैलती है उसको कंट्रोल करने के तरीके भी कॉमन दे रखे हैं. तो मीजल्स वायरस से होती है, चिकन पॉक्स वायरस से होता है, पोलियो भी वायरस से होता है. लेकिन इनके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, टीबी का है एयर, मीजल्स का है एयर, चिकन पॉक्स एयर एंड कॉन्टैक्ट, और पोलियो का है एयर एंड वाटर. इसी प्रकार हम बात करेंगे कोलेरा एंड टाइफाइड, बोथ आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड ट्रांसमिशन बाय वाटर एंड फूड. प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर बोथ द डिजीज आर सेम. मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर. वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस बी वायरल डिजीज़ है, स्प्रेड बाय वाटर, ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन. मलेरिया इट इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ and spread by female anopheles mosquito. तो use mosquito net and repellents, spray insecticides and control breeding of mosquito by do not allowing water to collect in the surroundings. So these are some of the disease caused by the microbes in the human being. Some of the disease affect humans, their mode of transmission एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग इन टेबल 2.1, यानी कि 2.1 में जो डिजीज़ दे रखी है किससे फैलती है, ट्रांसफ़र कैसे होता है और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. अब आता है कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स इन एनिमल्स, यानी कि माइक्रोब्स जो डिजीज़ है ह्यूमन में न कर वो क्या करते हैं, वो एनिमल्स में डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं. तो इसमें आता है सेवरल माइक्रोब्स नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड plants but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease, यानी कि एंथ्रेक्स जो है वो ह्यूमन के साथ साथ कैटल्स में होती है. caused by bacterium. foot and mouth disease in of the cattle, it is caused by the virus. तो anthrax is caused by bacteria and foot and mouth disease is caused by the virus. फिर आता है disease causing microbes in plants, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा. थैंक यू.